बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एनएन 24 न्यूज़ एचडी के साथ मैं हूं नाइला नज़ीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे जिला खैबर से, जहां पर फुटबॉल टूर्नामेंट तकरीब मुनक्किद की गई। लाल जमीर अफरीदी की रिपोर्ट के मुताबिक जमरूद प्रेस क्लब में इंसाफ अमन फुटबॉल टूर्नामेंट की ट्रॉफी की तकरीब रुनुमाई हुई। जमरूद प्रेस क्लब में इंसाफ अमन फुटबॉल टूर्नामेंट की ट्रॉफी की पुरवकार तकरीब रुनुमाई मुनक्किद हुई, जिसमें चेयरमैन VC4 गुंडी हाजी अब्दुल मनान मधुखेल, VC4 स्पोर्ट कमेटी सदर अब्दुल रहमान शान अफजल, किसान कौंसलर सैयद अकबर और इलाकाई निशान के हमरा ट्रॉफी की रुनुमाई की तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन हाजी अब्दुल मनान मधुखेल ने कहा कि बानी PTI इमरान खान के विजन के मुताबिक VC4 गुंडी एक में खेलों के मैदान को आबाद रखने और नौजवानों को मनफी रुझानात से दूर रखने के लिए मुख्तलिफ स्पोर्ट्स सरगर्मियां तसलसल के साथ जारी हैं। उन्होंने बताया कि VC में महकमा लोकल गवर्नमेंट के ताउन से क्रिकेट टूर्नामेंट कामयाबी से इख्तिताम पजीर होने के बाद अब महकमा खेल खैबर और महकमा लोकल गवर्नमेंट के इश्तराक से हफ्ते के रोज में इंसाफ अमन फुटबॉल टूर्नामेंट शुरू होगा। हाजी अब्दुल मनान मधुखेल ने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी के ऐलान और हुकूमती पॉलिसी के मुताबिक नौजवानों को खेल के जरिए मस्बत सरगर्मियों में मशगूल करना अव्वलीन तरजीह है। सादकाबाद की बात करें, जहां पर स्कूल काउंसिल का एक अहम इजलास का इनेकाद किया गया। मियां मोहम्मद अरशाद की रिपोर्ट के मुताबिक सादकाबाद स्कूल काउंसिल इजलास तामीर और तरक्की के कामों का जायजा लिया गया। गवर्नमेंट अजमल बाग मॉडल हाई स्कूल सादकाबाद में स्कूल काउंसिल का एक अहम इजलास प्रिंसिपल मोहम्मद तारिक शफी की ज़ेर सदारत प्रिंसिपल ऑफिस में मुनक्किद हुआ। इजलास का आगाज अब्दुल हमीद साहब की तिलावत कलाम पाक से हुआ। सेक्रेटरी स्कूल काउंसिलर राशिद मंसूर ने साबिका कार्रवाई पेश की, जिसके बाकी मंजूरी दे दी गई। प्रिंसिपल मोहम्मद तारिक शफी ने इजलास को बताया कि स्कूल में तामीर और तरक्की का अमल तेजी से जारी है। हुकूमत पंजाब के एस्पायर इंक्रोचमेंट के तहत बाउंड्री वाल की तमीर और मरम्मत, मेन गेट की आराइश और मरम्मत और फूलदार पौधों की शुजकारी मुहिम कई रफ्तार से जारी है। उन्होंने बताया कि सेकंड क्लास की मॉक इम्तिहानात और प्राइमरी एलिमेंट्री स्कूल बेस्ट असेसमेंट की बेहतरीन सहूलियात काम की गई। अरकान स्कूल काउंसिल मोहम्मद साबिर, मलिक मुनीर अहमद, राना मोहम्मद आसिम ने इंतजामिया के हमरा बाउंड्री वाल और इम्तिहानात के अमल का तफसीली मुआयना किया। इसी दौरान पंजाब एजुकेशन ट्रेनिंग असेसमेंट अथॉरिटी की टीम ने भी लाहौर पहुंचकर स्कूल में जारी इम्तिहानात का मुआयना भी किया। खानपुर की बात करें, जहां पर असिस्टेंट कमिश्नर ने पौधा लगाकर शुजकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया और कहा कि पौधा लगाना सदका जारिया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद हनीफ चौधरी से। जी मोहम्मद हनीफ चौधरी, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, हम इस वक्त खैबर रोड पर मौजूद है। इस वक्त मोहतरमा वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के विजन के मुताबिक शजरकारी मुहिम के हवाले से जहद मरहूम के की याद में क्लिनिक पे एक बाहर एक शजरकारी के हवाले से जख्त नस्ब किया गया, जिसके बाद हमारे साथ मौजूद है अफजल सखेरा साहब। जी सर। अस्सलाम वालेकुम जी। ये एक बड़ी खुशाइंद चीज़ है कि यहाँ की सिविल सोसाइटी जो है ना बड़ी एक्टिव है खानपुर की ना। अभी ये फ्लोरा फाउंडेशन वाले जैसे कि इन्होंने मोहतरम हमारे साथ खड़े हैं कि उन्होंने ज़ाती तौर पर इस फाउंडेशन के में इतना काम किया है और ये मिलियंस ट्री जो इनके लगाए जा रहे हैं यहाँ पे काफ़ी सारे उन्होंने लगाए भी हैं और ये भी इन्होंने इस मौसम के अंदर ये पौधों का ख्याल भी रख रहे हैं, पौधे लगवा भी रहे हैं, पहले भी इन्होंने लगाए हैं और उम्मीद करते हैं कि हम इसी तरह ये एक्टिव रहेंगे और इस फ्लोरा फाउंडेशन जो हमारे खानपुर को है वो सरसब्ज़ बनाने में बहुत मददगार साबित होगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये इनका कहना है कि फ्लोरा फाउंडेशन के ताल्लुक से दरख्त लगाए गए हैं और इनका बेहतर कारकर्दगी के हवाले से मैं अप्रिशिएट करता हूँ। जी, कैमरा टीम के साथ मोहम्मद हनीफ, NN 24 न्यूज़, खानपुर। कानपुर मॉडल बाजार के ताजरान के इलेक्शन के तकरीब मुनक्किद हुई। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं चौधरी हनीफ से। जी हनीफ साहब, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, खानपुर मॉडल बाजार ताजर के इलेक्शन की तकरीब मुनक़द की गई। तकरीब हलफ बर्दारी का इनकाद एक मुकामी होटल में किया गया। अमजद कुरैशी बिला मुकाबला सदर मुंतखब हुए। अब्दुल्ला खान जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए और साबका सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री शेख मादुद्दीन ने तमाम अहदेदारान से हलफ लिया। साबका MP हाजी मोहम्मद अरशद जावेद ने तकरीब में बतौर मेहमान ने खुसूसी शिरकत की और तमाम अहदेदारान को मुबारक दी। नौ मुंतखब सदर अंजम अमजद कुरैशी का कहना था कि मैं अपने ताजिर भाइयों के हकूक़ के लिए काम करता रहूँगा और इनका कहना था कि तहसील सदर अंजमन ताजरान मुफ्ती तहर निशान कादरी की क़यादत में हमारे मॉडल बाजार ताजरों की तंजीम साजी मुकम्मल हुई है। मुझ पर एतमाद करने वाले तमाम ताजर भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ। शेख हमादुद्दीन और साबका MP हाजी मोहम्मद अरशद जावेद ने खिताब में तमाम अहदेदारान को मुबारकबाद दी और इनका कहना था कि ताजरों की तंजीम साजी से बाज़ारों में काम और ताजरों की मसाइल हल होते हैं। सदर अंजमन ताजर मुफ्ती तहत निशान कादरी का कहना था कि नौ मुंतखब सदर मॉडल बाजार अमजद कुरैशी के हमरा मॉडल
बाजार में तरक्याती काम करवाएंगे और अपने तमाम ताजर भाइयों के हकूक के जंग लड़ेंगे। इस मौके पर शहरी के सियासी, समाजी और दीनी शख्सियात समेत सैकड़ों तादाद में ताजरों शहरियों ने भी शिरकत की। जी तक सवारी की बात करें जहां पर जुमे की नमाज के बाद पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। आमिर खलील की रिपोर्ट के मुताबिक 12 दिसंबर 2025 मरकज इम्तिहान गोसे रिजविया मोतसिर मरकज अहले सुन्नत मरकजी जामिया मस्जिद फैजुल मदीना तक सवारी हमीदाबाद कॉलोनी में नमाज जुमे के बाद एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में 2 हफ्ज कुरान और तकरीबन 62 तुलबा नाजरा को उस्ताद पेश की गई और मेडल भी दिए गए। तकरीब में NN 24 न्यूज के रिपोर्टर आमिर खलील ऐवान के बड़े बेटे मुबीन हुसैन ऐवान को नाजरे में बेहतरीन कारकर्दगी पर सनद और मेडल भी पेश किया गया। तकरीब में अवाम इलाका हमीदाबाद कॉलोनी और बच्चों के वालिदैन का कहना है कि तुलबा की बेहतरीन कारकर्दगी में दारुल उलूम गोसिया रिजविया हमीदाबाद कॉलोनी के मुअज्जिम आला मोहतरम अरसलान अहमद कादरी रिजवी साहब और जामिया के असातिज़ा भी उनके हमरा मौजूद थे। लोधरा रेलवे स्टेशन पर मुसाफिर ट्रेनों की टाइमिंग दुरुस्त न होने से अवाम परेशान है। जामोजर की रिपोर्ट के मुताबिक लोधरा रेलवे स्टेशन पर मुसाफिर ट्रेनों की टाइमिंग दुरुस्त न होने की वजह से मुसाफिर परेशान। टिकट पर जो ट्रेन का वक्त लिखा गया है मिलत एक्सप्रेस कराची से लाला मूसा जाने वाली सुबह सवेरे 5:40 पर, जबकि स्टेशन पर लगे तमाम बोर्ड पर 7:15 लिखा हुआ है। जब मुसाफिर स्टेशन पर पहुँचते हैं तो पता चला कि टिकट पर लिखा हुआ टाइम 1 घंटा 35 मिनट का फर्क है। स्टेशन अमले से मालूमात की तो पता चला कि टिकट पर लिखा हुआ टाइम गलत है और अब तमाम ट्रेनों का टाइम सिस्टम अपडेट नहीं किया गया। मुसाफिरों का कहना है कि रेलवे काम की लापरवाही से अवाम परेशान है। अल्लाह काम से भरपूर गुजारिश है कि टिकट की प्रिंट पर टाइम दुरुस्त किया जाए। मजीद मुसाफिरों का कहना है कि ट्रेन का ऑनलाइन ट्रैकर भी काम नहीं करता। पिंडी गैप की बात करें जहां पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अटक ने क्रेडिट कॉली हसन अब्दाल का दौरा किया और सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं जाहिर ज़िया से। अजीज ज़िया बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अटक का कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल का दौरा, सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अटक सरदार मुबारक खान ने कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल का दौरा किया, जहां उन्होंने इदारे के अंदर और अतराफ की सिक्योरिटी सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया। इस मौका पर कॉलेज इंतजामिया और पुलिस अफसरान के साथ एक अहम मीटिंग भी मुनक्कद की गई, जिसमें इदारे की सिक्योरिटी को मज़ीद मुवस्सर बनाने के लिए मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। DPO अटक ने कहा कि तालीमी इदारों की सिक्योरिटी पुलिस की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। उन्होंने मुतल्लिका अफसरान को हदायत दी कि सिक्योरिटी इंतजामात में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जी कराची की बात करें, कराची में मुहाफिज खुद मनशियात फरोशी में मुलविस निकले। नमान मेमन की रिपोर्ट के मुताबिक मनशियात फरोशी में मुलविस SHO और 3 पुलिस एहलकारों समेत मुअत्तल कर दिए। SSP मनीर का SHO कायदाबाद के खिलाफ तहकीकात का हुक्म। शाह लतीफाबाद टाउन पुलिस ने 3 मनशियात फरोश मुलजिमान को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार शुदागान अनवर अली, अमजद हुसैन और फारूक उर्फ लाली शामिल हैं। मुलजिमान ने दौरान तफ्तीश पुलिस पर सरपरस्ती का इंकशाफ किया। इंकशाफ की रोशनी में SHO 3 एहलकारों को मुअत्तल किया। SP मनीर SHO एहलकारों पर इल्जाम की तहकीकात करेंगे। महकमाना तहकीकात के बाद अमले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बुरेवाला की बात करें जहां पर DPO ने पुलिस खिदमत मरकज का सरप्राइज विजिट किया। मोहम्मद उस्मान की रिपोर्ट के मुताबिक DPO बिहारी तस्वर इकबाल का रात गए बुरेवाला सर्कल के मुख्य थाना जात और पुलिस खिदमत मरकज का सरप्राइज विजिट के दौरान उन्होंने थाना सिटी बुरेवाला, थाना सद बुरेवाला, थाना गग्गू, थाना शेख फाजल और पुलिस खिदमत मरकज बुरेवाला की इंस्पेक्शन की। DPO बिहारी तस्वर इकबाल ने सरप्राइज विजिट के दौरान फ्रंट डेस्क, रिकॉर्ड हवालात, बिल्डिंग और थाने से तमाम मुतल्लिका अमूर का तफसीली जायजा लिया। DPO बिहारी ने फ्रंट डेस्क पर पेंडिंग दरखास्त आए और रिकॉर्ड की तकमील का भी जायजा लिया। थाना जात की बिल्डिंग को मेंटेन रखा जाए, जरूरी रिपेयरिंग और सफाई सुथराई को यकीनी बनाया जाए। थाना जात के अचानक दौरों का मकसद पुलिस अफसरान की कारकर्दगी को जांचना और इस्तादकार में इजाफा करना है। हैदराबाद में हेस्को की बड़ी कामयाबी सामने आई। लतीफाबाद के इलाके 6 नंबर को लोड शेडिंग से फ्री कर दिया गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अली अहमद राजपूत से। अली अहमद राजपूत साहब बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? रोशनियों के सफ़र में हेस्को की एक और बड़ी कामयाबी। हैदराबाद के इलाका लतीफाबाद 6 नंबर में अच्छे सारिफीन और मुकम्मल रिकवरी को मद्देनजर रखते हुए हेस्को की जानिब से लतीफाबाद 6 नंबर फतेह फीडर को लोड शेडिंग से फ्री कर दिया गया। इस खुशी के मौके पर इलाका मकीनों और समाजी रहनुमाओं की जानिब से एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया।
तकरीब का आगाज तिलावत कलाम पाक और नाते मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। इस तकरीब में हेस्को के आला अफसरान, एक्सीएन, एसडीओ, वर्कर्स, लाइनमैन और हैदराबाद की मशहूर और मारूफ सियासी और समाजी शख्सियात के साथ साथ आम आवाम ने भी भरपूर तादाद में शिरकत की। समाजी रहनुमा नवीद शेख साहब ने हेस्को चीफ फैजुल्लाह डायरी साहब को अजरक, सिंधी टोपी और शील्ड का तोहफा देते हुए मुबारकबाद पेश की। हेस्को चीफ जनाब फैजुल्लाह डायरी साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह हेस्को की जानिब से शहर हैदराबाद के 26 से 28 फीडर लोड शेडिंग से फ्री कर दिए गए हैं और इंशाअल्लाह रोशनियों के इस सफ़र को आगे भी जारी रखा जाएगा। तकरीब के अख्ताम पर जनाब फैजुल्लाह डायरी साहब ने और समाजी रहनुमा नवीद शेख साहब ने हेस्को के वर्कर्स की अच्छी कारकर्दगी पर शील्ड और सर्टिफिकेट तकसीम किए और मुल्क की तरक्की और सलामती के लिए खुसूसन दुआ भी की गई। साथी कैमरामैन के साथ अली अहमद राजपूत, NAN 24 न्यूज़ हैदराबाद। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NAN 24 न्यूज HD, जहां पहुंचाते हैं हर खास आमी के साथ।